राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे। क्या बात है, वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या कहने दद्दू, वाह। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी। वाह क्या बात। अनामिका जी, आप मोबाइल से खेलेंगी, हमारे लिए ताली नहीं बजाएंगी? हमने तुम्हारे उन गीतों पर तालियां बजाई थी जो हमारी समझ में भी नहीं आई। आप समझती हैं आपसे ज्यादा कोई जमेगा ही नहीं यहाँ, इसलिए आप मोबाइल से खेल के दिखाना चाहती हैं लोग आपकी तरफ देखें। कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ, सब मेरी तरफ देखेंगे और मुझे सुनेंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला। मैं भुला दूंगा कि गर्मी है, मैं भुला दूंगा कि आपको पसीना आ रहा है, आप मुझे एक बार सुनिए तो। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता है मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। क्या बात है, वाह। बदबू आती है, क्या मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के, छठी पंक्ति फिर उछालेगी आपको सुनना। अखबारों में रोज खबर है, अरे बेटा किसकी तलाश में हो? वो नहीं आई आज, बैठ जाओ। अरे हे संजय, इस कुर्सी को छोड़ के उस कुर्सी की तलाश में क्यों जा रहा है? देखिए साहब, मैं एक भी आदमी में क्लास पढ़ाता था जब, और आपसे बड़े बच्चे होते थे, मैंने LLM की क्लास पढ़ाई, मैं किसी को बाल नहीं खुजाने देता था, आप तो उठ के जाने का साहस दिखा रहे हैं मुझे। इसलिए कि आपने मुझे पहले कभी सुना नहीं, आप मेरे बारे में जानते नहीं। मेरे बारे में जानते होते तो कोई नहीं उठते। कुर्सियां मत उछालो, ये काम विधानसभा में अच्छे लगते हैं, कुर्सियां उछाल रहा। छठी लाइन आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे जी। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। क्या बात है। शुद्ध राजनीति गा रहा हूं, समस्या को तो समझना। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में। 2 लाइन पढ़ता हूं, अब तक मैंने कहा ताली बजाना, अब नहीं कहूंगा। 2 लाइन आप तक पहुंचे मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कितने गंभीर आप हो गए, मैं जानना चाहता हूं कितने मुझसे जुड़ गए। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब सिंह तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब चुल्लू भर पानी खुद को सागर कहने लगते हैं। देखिए अब मैं आप ठीक सेटल हो गए, अब मैं आपको वो सुना दूं जो सुनाने आया हूं, ठीक है साहब? एक बार ताली बजाइए, मैं अपनी वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं। इतना टाइम मैंने इसलिए बर्बाद किया कि जो और कभी आप पर अच्छा बुरा असर डाल गए थे, मैं चाहता था ये कम हो जाए, कम तो क्या खत्म ही हो जाए।
मेरा नंबर सबसे बाद में आता है, तब तक आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुन चुके होते हैं, बहुत ताली बजा चुके होते हैं, आप थक चुके होते हैं बुरी तरह। जानते हो मेरी हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार डालते हैं, फिर मोड़ के दोबारा डाल देते हैं, फिर एक बार और मोड़ के डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, नींबू से काम नहीं चलेगा। कलाम भारती अच्छे स्वस्थ व्यक्ति जो मैं सुनाने आया हूं मैं अब सुनाता हूं। जो लोग अभी भी घूम रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या करने यहां हैं, आप क्यों घूम रहे हैं भाई? हैं? हाँ जी, देखिए, मुझे मोदी जी से शिकायत है। मैं ये मानता हूं कि 70 साल में नेताओं ने नोट बांट बांट के वोट लिए, नोट बांट बांट के वोट लिए, नोट बांट बांट के वोट लिए। एक ऐसा आदमी तो आया जिसने नोट छीन छीन के वोट लिए, नोट छीन छीन के वोट। लेकिन वो कितने ही महान नेता हों, अगर कश्मीर से हमारे रोज बेटों का शव तिरंगे में लिपट के आता रहेगा तो देश मोदी को भी माफ नहीं करेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं कश्मीर पर एक कविता सुनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कोई उठेंगे तो मैं पड़ोसियों से कहूंगा आपको पकड़ के बिठा लिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों भाई आप क्यों घूम रहे हो यार? राजकुमार जी, यहां आपके प्रोफेसरों को कहना नहीं मानता क्या? राजकुमार आप तो बैठ जाइए सर, मेरे लिए मैं किसी और को व्यवस्था नहीं बनाने दूंगा। 2 लाइन तय करेंगे कि आप ये तेवर सुनने को तैयार है कि नहीं। 2 लाइन तय करेंगी, केवल 2 लाइन पे मुझे पता चल जाएगा कि आप ये तेवर सुनना चाहते हैं। इन 2 लाइन पर मैं आपकी तालियां देखना चाहता हूं। मुझे लगेगा कि ये कविता मैं पूरी सुनाऊं तो पूरी सुनाऊंगा, वरना मेरे पास ऐसी बहुत कविताएं जिन पर आप सब तालियां बजाते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे सबसे नई कविता, अपनी सबसे गुस्से वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूं। 2 लाइन तय करेंगे। ये जो रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते। अगली पंक्ति पर प्रतिक्रिया देना। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने। ये तेवर सुनेंगे साहब? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं यही तेवर सुनाता हूं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। क्या बात है। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। क्या सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबार। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? हर किसी के दिल में सवाल उठता है ये, और जवाब देता हूं मैं। जवाब पर पूरे सदन की फिर तालियां मांगता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। क्या बात है, वाह। आप सचमुच बहुत अच्छे श्रोता हैं। अगर आपको वातावरण गर्मी वाला नहीं मिला होता तो ये कवि सम्मेलन अमरोहा के इतिहास का बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता। अमरोहा के फिर 2 उठे, दोनों ने टाई बांध रखी है, ये व्यवस्थापक हैं यहाँ के, दोनों उठ के घूम रहे हैं और दिखा। मैं देखना चाहता हूं कहां तक जाते हैं। हद हो गई, मैंने पहली बार देखा ऐसा। या तो मैंने पहली बार इतने नए श्रोता मुझे मिले जो हरिओम पवार को जानते ही नहीं है। जो हरिओम पवार को जानते हैं वो ये सब नहीं कर सकते जो बच्चे कर रहे हैं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है?
मैंने कितना रिस्क लेकर कविता लिखी होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी क्या पूरी बात। कविता सुन लीजिए आप। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। क्या बात है, वाह 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 भेड़िया वाह, क्या शाकाहारी, कहने, वाह। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। क्या बात। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, मोदी जी बिना बुलाए चले गए चाय पीने नवाज शरीफ के घर। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए किसी उसके घर पहुंच जाए जिस पर विश्वास ही नहीं है। मैंने मालूम कराया साहब क्यों गए, तो बोले मैं शांति की तलाश में गया था, मैं कल ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे लाहौर बस लेके, वो करगिल लेके आए थे। आप चाय पीने बिना बुलाए गए, आप पठानकोट लेके आए, पठानकोट लेके आए। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए किसी के घर जाए तो मैं देहात का आदमी हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, मैंने गांव की उपमा ली है, समर्थन चाहूंगा आप समझेंगे तो। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, पाकिस्तान से शांति की उम्मीद। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। क्या बात है, जैसे कोई शेर सुरक्षा, सैल्यूट करता हूं आपको साहब, अभिवादन करता हूं आपको। क्या बात है, वाह। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 68 साल भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर एक पंक्ति सुनना, मैं एक पंक्ति का निबंध लिखता हूं भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर। 68 साल क्या हुआ, पीपल छाया मांग रहा है यूं की कर परछाई में। क्या बात है, वाह। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, अब जोश भी चाहता हूं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के ढोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा। 4 लाइन पढ़ता हूं मैं, 39 साल प्रोफेसरी की है मैंने, मैं ये भाषा कभी नहीं बोला। मैं आज अमरोहा के इस आदरणीय राजकुमार अरुण जी आपके कवि सम्मेलन में आपके अतिथियों के सामने एक भाषा गाता हूं, एक विचार गाता हूं। आपने समर्थन किया, एक ने समर्थन किया, तो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के गाना चाहता हूं। दुखी हो के आदमी क्या सोचने लगता है, बहुत दुखी हो, रोज तिरंगे में लिपटे हुए बेटे देखे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम किसी की शोक सभा नहीं करते। तब मैंने जो गुस्से में लिखा है, मैं जानना चाहता हूं आप मेरा कितना स्वागत करते हैं। भारत माता का बंटवारा समर्थन करो तो जोश में करना, मुझे पता चले कि ये देश मेरे विचार के साथ है। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने दद्दू। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। क्या बात है, क्या कहने, वाह। मेहमानों और सख्त हो रहा हूं साहब, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है। मैं अकेला हूं गाने वाला इस देश में, जनता का समर्थन मांगता हूं। सत्ता के सामने खड़ा होना मैंने 40 साल स्थायी विपक्ष होकर के निभाया है।
मैं 40 साल से हिंदुस्तान की हर सरकार का स्थायी विपक्ष हूं, किसी का समर्थन नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया। मैं किस हद तक जा सकता हूं सुनते रहिए आप। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? तालियां चाहता हूं। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? क्या बात, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के। मैं एक ही व्यक्ति का नाम लेता हूं। पाकिस्तान को सबक सिखाने में केवल एक नहीं काम किया, मैं उसका नाम लेता हूं मैं, क्योंकि राजनीति के बारे में सोचता ही नहीं और मेरी आज भी मान्यता है। कविताएं कभी भी भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं होती। कविताएं संस्कार होती हैं, संस्कृति होती हैं, मर्यादा होती हैं, देश होती हैं, देश की धड़कन होती हैं। कविताएं पार्टी नहीं होती। आपको लगे कि मैं ठीक नाम ले रहा हूं तो फिर तालियां मारना। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो, ना समझे तो इंदिरा गांधी की भाषा में समझा दो। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, मैं रोया